टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में, कोई भी मैदान हो। पाकिस्तानी अपने काम और आइडिया से कुछ मुनफरद ही करते हैं और हम एक्सप्रेसो में उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कुछ डिफरेंट करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं टैलेंटेड क्रिएटिव डायरेक्टर्स से जिन्होंने बरसगीर की तकसीम की दास्तान को बड़े खूबसूरत अंदाज में एनिमेटेड शॉर्ट मूवीज़ में ढाला है। रेस्ट इन पेपर और सी बर्ड्स ऐसी दो एनिमेटेड मूवीज़ हैं जिनमें हिजरत की जो दास्तान है और तकसीम के दौरान पेश आने वाले वाक़यात हैं उनको दिखाया गया है। 8 साला निथ्या की अपनी दादी से अपनी फैमिली की हिजरत के हवाले से कहानी सुनने और देखने के काबिल है, जबकि एक मुसलमान गुलाम अली की भारतीय फ़ौज में भर्ती होने की जो ख्वाहिश है और सेकंड क्लास दर्जा देकर मुल्क बदर किए जाने की कहानी भी दिल सोज है। इन शॉर्ट मूवीज़ का मकसद नई नस्ल को आज़ादी और जो बरसगीर की तकसीम है उसके हवाले से आगाह करना है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ ये दोनों क्रिएटिव डायरेक्टर्स मौजूद हैं, सवेरा जहां और हसीबुर रहमान। हम दोनों को वेलकम करते हैं, बहुत यंग वाइब्रेंट। हम इनसे पूछते हैं कि एक तो इनके माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, व्हाई दे वर सपोज टू टेल दिस स्टोरी टू द जनरेशन जो आजकल है कि पाकिस्तान की तकसीम के वक्त या बरसगीर की तकसीम के वक्त क्या हुआ था, उनको क्यों ये ज़रूरत पेश आई, और फर्दर एस्पेक्ट्स पे भी बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच हसीब एंड सवेरा एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? Thank you so much, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विद यू सवेरा। चलिए, क्योंकि थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सवेरा आप बताइए विच मूवी एक्चुअली यू हैव डायरेक्टेड और पीछे इसके कॉन्सेप्ट क्या था, आपको क्यों ज़रूरत पेश आई कि आप जो नई जनरेशन है उसको तकसीम हिंद के वाक़यात बताएं और उसके रियल पर्सपेक्टिव को लेकर बताएं। जी, आई थिंक हमारी जो स्टोरीज हैं पार्टीशन के अलावा भी, आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया की जो स्टोरीज हैं वो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में तो उनकी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी कोई नहीं है, लेकिन स्पेशली एनिमेशन इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी स्टोरीज खुद बताएं, ना कि वेस्टर्न मीडिया हमारी स्टोरीज आके बताए। हमारी बहुत रिच कल्चरल हिस्ट्री है, इंक्लूडिंग पार्टीशन का एक्सपीरियंस जो है, तो आई थिंक हमें बहुत जरूरी है कि हम अपनी स्टोरीज खुद आगे बताएं। ठीक है, और दिस वाज द रीजन, राइट? अच्छा हसीब, आपको कहाँ से आइडिया आया कि इस तरीके से आप ये जो दास्तान है इसको बयान कर सकते हैं, और ख़ासतौर पर एनिमेटेड मूवी का जब जिक्र आता है तो पाकिस्तान में इसका बड़ा रेयर कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल, एनिमेशन का तो बहुत रेयर कॉन्सेप्ट है और उसकी कहानी बताना, कहानियाँ समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा महदूद किस्म का है। अभी कहानियाँ जो हैं, हमारी जो स्टोरीज हैं बहुत सारी हैं, बहुत रिच, जैसे सवेरा ने बताया, बहुत रिच हिस्ट्री है हमारी। ना सिर्फ हम इनसे ये जान सकते हैं कि हमारे आबाज़दाद ने या मेरे खुद ग्रैंड पेरेंट्स ने, जो भी मैटरनल पैटर्नल साइड के दोनों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। ना सिर्फ हम ये जान सकते हैं बल्कि हम इस हिस्ट्री को जानते हैं। जब हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है तो हम अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक संवार सकते हैं, या हम उसको समझ सकते हैं कि हमारी अपनी पर्सनैलिटी या हमारी एज अ नेशन हमारी पर्सनैलिटी कहाँ से आती है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने एनिमेशन मीडियम का क्यों इंतखाब किया? आप इसको, इस शॉर्ट फिल्म को कैरेक्टर्स के साथ भी, फिजिकल कैरेक्टर्स के साथ भी तो लेके आ सकते थे, स्टोरी तो थी आपके पास, तो वाई एनिमेशन? क्या एनिमेशन के जरिए बताई जाने वाली स्टोरी वो इम्पैक्ट डाल सकती है जो इम्पैक्ट आप टारगेट कर रहे थे? व्हाट वाज द मोटिव बिहाइंड दैट? एनिमेशन ऑन इट्स ओन एक बहुत ही मुनफरिद मीडियम है, जिसके अंदर आप जहाँ पे आप साउंड, विजुअल और बहुत सारी चीजों का मिलाप यहाँ पे होता है। तो उसके जरिए आप बहुत सी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत सारे इमोशन, बहुत सारे एहसास आप जो है स्क्रीन के ऊपर लेकर आ सकते हैं, जो कि फिल्म के अंदर है। हर मीडियम का अपना अपना एक वो अहमियत है, लेकिन एनिमेशन एक अपनी अहमियत की हामिल है। और मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा स्किल भी है और मुझे लगता है कि हमारे पास थोड़ी सी इसमें मार्जिन है कि हम नई स्टोरीज बताने के लिए इस मीडियम का इस्तेमाल करें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग मीडियम है जिसके अंदर हम स्टोरीज बता सकते हैं जो कि रियलिटी में बेस्ड ना हो, जिसको हम नए तरीके से देख सकते हैं। सही है। अच्छा सवेरा, आइडिया और कॉन्सेप्ट की तो हमने बात की, टेल अस मोर अबाउट ये जो स्टोरी है, इसके हवाले से मज़ीद बताएं, और ये भी बताएं कि जो स्टोरी आपने सोची हुई थी या जो स्टोरी थी उसको एनिमेटेड मूवी में, शॉर्ट मूवी में ढालना, ये कितना चैलेंजिंग रहा, क्योंकि जिस तरह से हम फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो वो एक्सप्रेशंस और वो चीज़ें आसान होती है, लेकिन एनिमेशन में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? जी,
मैंने एक्चुअली इस पे जब काम करना शुरू किया था, मैं उस वक्त एनिमेशन में बहुत नहीं थी, उस वक्त मैंने इतना नहीं सीखा हुआ था, तो मेरे लिए पर्सनली तो बहुत चैलेंजिंग था। लेकिन हमारी बहुत टैलेंटेड टीम थी, हम 8-9 लोग थे जिन्होंने सबने मिलके काम किया है। तो एंड आई थिंक जब आप टीम में सब मिलके काम करते हो तो मुश्किल से मुश्किल चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। स्टोरी का जहाँ तक है, आई थिंक मेरे लिए ये मैं बहुत पर्सनली रेजोनेट रिलेट कर सकती थी इससे, क्योंकि जो नित्या जिसकी तरह आपने बात की, जो फिल्म की मेन कैरेक्टर है, 8 साल की वो एक बच्ची होती है, वो अपनी दादी के साथ दोपहर का खाना तैयार करने में हेल्प करा रही होती है, और उस तो ये एक 8-year-old की नजरिए के थ्रू पार्टीशन की सारी स्टोरी इज बेसिकली द फिल्म। और मेरे लिए ज्यादा पर्सनल इसलिए है बिकॉज मेरी दादी के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसी थी। तो इवन दो ये बेसिकली जो बर्मा से माइग्रेट होके वॉर के टाइम पे लोग इंडिया में आके सेटल हो गए थे, चेट्टीनाड नाम की एक लोकेलिटी है इंडिया में, उस डायस्पोरा के बारे में। एंड मैंने इन लोगों के बारे में कभी सुना नहीं हुआ था, फ्रैंकली कभी पढ़ा नहीं हुआ था, एंड इसी वजह से हमने जरूरी और समझा कि हम इन लोगों की भी स्टोरीज पार्टीशन की बताएं। एंड इवन दो मैंने कभी नहीं सुना हुआ था, लेकिन फिर भी ये छोटी छोटी रिलेशनशिप्स, जैसे अगर उसकी तो सवेरा आप किसी ऐसे कैरेक्टर से मिले हो जिसने उस कम एज के अंदर इस सारी सिचुएशन को देखा हो, जिसने आपको हेल्प किया हो बीइंग डायरेक्टर अपने इस क्राफ्ट को बेहतर करने के लिए? किसी कैरेक्टर नहीं मिली, लेकिन मैं ये बता रही थी कि मैं रिलेट बहुत कर सकती थी कि इवन दो मैंने जो उसकी जस्ट द रिलेशनशिप ऑफ हर विद हर ग्रैंडमदर, इट वाज वेरी सिमिलर टू माइन। तो आई थिंक यही कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं जिनसे हम इतनी बड़ी बड़ी स्टोरीज बताना आसान कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा हसीब, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। यूजुअली हमारी जो यूथ है आजकल, वो तो अपना ज़्यादा टाइम तो स्क्रीन को दे रही है, गैजेट्स को दे रही है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू सिट विद आवर अपने पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ बैठ के, ख़ासतौर पे बुज़ुर्गों के साथ बैठ के कि उनसे हम उनकी एक्सपीरियंसेस लें। तो आपके ख्याल में अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना और इस वे के अंदर जानना बाय यूजिंग द लेटेस्ट एंड मॉडर्न मीडियम्स, ये कितना ज़रूरी है और ये कितना हेल्प करता है एक जनरेशन को टू अंडरस्टैंड योर पास्ट इन अ बेटर वे? हमारी जो ग्रोथ हुई है, जो 90s के लोग हैं, मेरे ख्याल खासतौर पे उनके लिए 90s और लेट 80s के जो लोग रहे हैं, उनके लिए खासतौर पे वो चीज बहुत ज्यादा एक्टिवली देखी है, जिसके अंदर कम्युनिटी में रहना, फैमिलीज में रहना, जॉइंट फैमिलीज में रहना बहुत ज्यादा उन्होंने एक्टिवली देखा है। मैंने अपने दादा के साथ टाइम गुजारा है, नानी के साथ बहुत टाइम गुजारा है, जो कि वो अपनी स्टोरीज बताते हैं पार्टीशन के बारे में और सारी। तो ये वाली चीजें जो हैं वो अब हमें थोड़ा सा डिस्कनेक्ट सा ले आई हैं हमारी फैमिलीज के साथ। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ पे एक चीज कम हुई है, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी के अंदर रिलेशनशिप थोड़े से लैक किए हैं, जो कि बुरी बात है। मुझे लगता है कि भी हमें करना चाहिए बिल्ड अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वहीं पे हम ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू सोशल मीडिया, जहाँ पे हमारे पास बहुत ज्यादा मार्जिन है कि हम चीजें स्टोरी बता सकें। मिसाल के तौर पे एक टाइम था कि टेलीविजन जो है वो एक मेन मीडियम था जिसके थ्रू आप बता सकते थे चीजें। अब तो आपके पास एक्सेस है कि आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं अपने चैनल पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की चीजें और मंजरेआम पे हैं, जिसके अंदर स्क्रीन प्लेज अच्छे आर्टिस्ट हों। जैसे कि सवेरा ने अभी बाकी के टीम के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अभी मैं एक मिसाल के तौर पर रेसिडेंट पेपर के लिए मैं एक रिप्रेजेंटेशन हूँ इस फिल्म की, लेकिन इसके पीछे एक छोटी सी बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पैशनेट लोगों की टीम रही है। तो उन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। सही है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं कि टीम के बगैर इस तरह की जो एफर्ट्स हैं वो नहीं होती। अच्छा, आइडिया जनरेट होने के बाद से जो शॉर्ट मूवी है उसके मुकम्मल होने तक में कितना आपको टाइम लगा, और किस हद तक ये चैलेंजिंग रहा आपके लिए? और अगर हम बात करें इसी कॉन्सेप्ट की, ये जो सी बर्ड्स की अगर हम बात करें, तो इसकी स्टोरी लाइन क्या है? ये थोड़ी डिफरेंट है उससे, रेस्टिंग पेपर से, इसके हवाले से भी बताएं। हसीब एंड सवेरा। जी। So basically सी बर्ड्स बिलोंग टू हसीब और सवेरा। ये पहले तो ये क्लियर करें हमें। अच्छा, मैं इस चीज को क्लैरिफाई कर देता हूं। मैं रेसिडेंट पेपर के ऊपर मैंने काम किया था, मैं उसको डायरेक्ट कर रहा था। राइटर इसकी जो है वो सादिया गर्देदी थी। वो एक डिफरेंट राइटर थी, उन्होंने हमारे पास उस स्क्रीन प्ले लेकर आए। उसी तरह सी बर्ड्स जो है वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जो कि सवेरा जहां ने डायरेक्ट किया, और इसकी राइटर जो है वो भी सवेरा नहीं थी, लेकिन ये आइडिया के अंदर बहुत ज्यादा एडिशन और सब्ट्रैक्शन सवेरा के थ्रू हुए।
और हमारे इन हाउस राइटर्स राशिद फारूक और इस्लाम, बहुत सारी चीजें आइडियाज ठीक है, इनके आर्ट डायरेक्टर ने भी बहुत ज्यादा हेल्प की राइटिंग। ठीक है। सो सवेरा, अब तक फीडबैक क्या है आपके इस प्रोजेक्ट को लेकर और आप फ्यूचर कैसा देखती हैं एनिमेटेड फिल्म्स का पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक ऑफ कोर्स चैलेंजिंग होता है इस तरह के काम करने जो पहले कभी इतना ना हुआ हो आपके मुल्क में, लेकिन अगर हम इसी तरह मूवीज बनाते रहेंगे, इसी तरह शॉर्ट फिल्म्स बनाते रहेंगे, अभी रिसेंटली जो हमारी ग्लास वर्कर एक आई एनिमेटेड फिल्म, उसने आई एम श्योर बहुत लोगों को पुश किया होगा एनिमेशन परस्यू करने में, एंड आई थिंक ये एक मेन स्ट्रीम मीडियम बन जाना चाहिए। हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऑलरेडी इतनी आई थिंक हमारे मुल्क में बहुत टैलेंटेड है, टैलेंट एनिमेशन का, बहुत से लोग बहुत टैलेंटेड है, एंड आई थिंक अगर हम इसी तरह मूवीज बनाते रहेंगे तो उनको भी चांस मिलेगा, उनको भी पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगी परसूट करने की। लेकिन इसमें तो एंड हम जितने चैलेंजेस हमने फेस किए थे, आई रियली होप कि आने वाले सालों में जो लोग मूवीज बनाएंगे वो उनके लिए थोड़ी सी कम हो जाए वो चैलेंजेस। नहीं, आई अंडरस्टैंड बिल्कुल। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो उसमें चैलेंजेस होते हैं, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, और वो लोग जो इनिशिएट करते हैं किसी चीज़ को वो ज़्यादा ट्रिब्यूट के मुस्तहिक होते हैं, बिकॉज उन्होंने उस टाइम पे वो किया होता है जब वो करना मुश्किल होता है। एक्चुअली जब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए फिर तो लोग करना शुरू हो ही जाते हैं। सो आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ रहे। बट इन दी एंड आई वुड लाइक टू से, एक तो वो लोग जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा है या आपकी मूवी से फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं, फर्स्ट यू हसीब, आप उनको कुछ कहना चाहें, ऑडियंस को, व्यूवर्स को कुछ भी बताना चाहें, एंड देन हम सवेरा से भी एक मैसेज लेंगे इन दी एंड। सबसे पहले मतलब एक ही चीज मैं सबके लिए कहता हूँ हमेशा कि अपनी वॉइस और अपने आप को समझें, और जो कुछ ये है कि अपने लिटरेचर को डॉक्यूमेंट करें, अपनी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करें, अपने आर्ट्स को या अपनी लिखी हुई चीजों से लेके कही हुई चीजों तक सबको डॉक्यूमेंट करें। लिखने की शक्ल में अब आपके पास हर तरह का मटेरियल है कि चीजों को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल आवाज बहुत मुनफरिद, बहुत मुख्तलिफ होती है। तो बहुत अच्छा है कि हमारे कल्चर के रंग सामने आए। और सवेरा, आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आई एग्री, सेम थिंग। आप हम सबकी एक इतनी यूनिक आवाज़ है, एंड आई थिंक हमें अपनी स्टोरीज बतानी चाहिए, स्पेशली इस दौर में जब हमारे पास डिजिटल और सोशल मीडिया का एरा है। इसमें हमारे पास एक्सेस है आसानी से अपनी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाने का, एंड आई थिंक सबको करना चाहिए। चलें, ऑल द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ द प्रोजेक्ट सी बर्ड्स एंड रेस्ट इन पेपर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई बिलीव आपको देख के बहुत सारे ऐसे लोग जो इस जानिब आना चाह रहे हैं उनको बहुत इंस्पिरेशन भी मिली होगी, और वो बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे इसको देखकर, और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। अल्लाह करे आपको बहुत सक्सेस मिले ताकि आप और भी ऐसा अच्छा काम करते रहें। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज हसीबुर रहमान एंड सवेरा जदास, जो दोनों हमारे साथ मौजूद थे। बोथ आर द क्रिएटिव डायरेक्टर्स, एनिमेटेड फिल्म्स इन्होंने डायरेक्ट की हैं, और इसमें ज़्यादातर मुझे लगता है कि एक बंदे का बहुत ही रोल होता है जो डायरेक्टर होता है। बाकी भी टीम तो काम करती है, लेकिन एक जो जिसका ब्रेन चाइल्ड होता है, जो आइडिया होता है, तो उस आइडिया की जो इन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इट मैटर्स अ लॉट। सो मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त है, और पाकिस्तान में ऐसी फिल्म्स को, ऐसे प्रोजेक्ट को कमर्शियली भी सपोर्ट मिलना चाहिए फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल, ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें।